नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ई विद्या मंदिर। दोस्तों, हमने बायोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी थी और जिसमें हम जीवों की वर्गीकरण का अध्ययन कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने पादप वर्ग का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे जंतु वर्ग की। जैसा कि मैंने बताया था कि जीवों को 5 वर्गों में विभाजित किया था। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर.एच. व्हिटकर ने, और उन्होंने 5 वर्गों में विभाजित किया था। उसका 5वां वर्ग आज हम डिस्कस करेंगे और वो हमारा है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को हिंदी में जंतु जगत कहते हैं। जंतु जगत। अगर हम जंतु जगत की बात करें तो जंतु जगत में देखिए, सबसे पहले इसके बेसिक्स के बारे में बात करें तो देखिए, जंतु जगत क्या होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं। ये यूनिवर्स में सभी जगह पर पाए जाते हैं। अगर हम जीवों की बात करें तो लगभग 8 लाख से अधिक प्रजाति पाई जाती है जीवों की, और हर दिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स में कहीं ना कहीं कभी भी क्या होती है, खोज होती रहती है अलग अलग प्रजातियों की। तो देखिए, ये जो जीव होते हैं जंतु जगत होते हैं, ये क्या होते हैं? जलीय भी होते हैं, स्थलीय भी होते हैं। ठीक है, जलीय भी होते हैं, स्थलीय भी होते हैं। ठीक है, ये उभयचर भी होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, स्थल में रहते हैं, जल में भी रहते हैं कुछ। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी तो कोशिकाओं के आधार पर ये क्या होते हैं? कोशिकाओं के आधार पर अगर हम बात करें तो ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। किस प्रकार के होते हैं दोस्तों? ये बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय जीव होते हैं, और इनकी कोशिकाओं का केंद्रक सुव्यवस्थित होने के कारण ये यूकेरियोटिक कोशिकीय जीव होते हैं। केंद्रक सुव्यवस्थित होने के कारण क्या होते हैं? यूकेरियोटिक होते हैं। यूकेरियोटिक होते हैं। इसको होते हैं मल्टीसेलुलर, यानी कि बहुकोशिकीय। ठीक है, ये एक्वेटिक भी होते हैं और क्या होते हैं, स्थलीय भी होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। दोस्तों, अब हम इनके बारे में जानेंगे कि ये इतनी प्रजातियां होती है, अलग अलग प्रजातियां होती है। इनको 2 भागों में, मेनली 2 भागों में डिवाइड किया गया है, और वो किया गया है कशेरुकियों के आधार पर। 2 भागों में मेनली क्या किया गया है, इन जीवों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला अगर हम बात करें तो कशेरुकीय, और दूसरी अगर हम बात करें तो अकशेरुकीय। कशेरुकीय को कहा जाता है कोराडेट्स, कोराडेट, नॉन कोराडेट्स। इस प्रकार इनको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है कशेरुकियों के आधार पर। तो देखिए, जो कशेरुकीय जीव होते हैं इनमें क्या होती है, बैकबोन्स पाई जाती है, यानी कि पीछे की तरफ क्या होती है, हड्डी पाई जाती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं एक तरीके से। तो बैकबोन्स प्रेजेंस होती है। अब देखिए, इनमें होता क्या है, कशेरुकीय और अकशेरुकीय के आधार पर किस तरीके से डिवाइड किया है। तो देखिए, सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे कशेरुकीय और अकशेरुकीय क्या है। तो देखिए, कशेरुकीय और अकशेरुकीय में क्या मेनली क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम कर देते हैं कशेरुकीय, और यहाँ पर हम कर देते हैं अकशेरुकीय। सबसे पहले अगर हम बात करें कशेरुकीय की, तो कशेरुकीय जीवों में क्या होता है, आपको सभी को पता है कि जो भी जीव होते हैं उनका जो शारीरिक ढांचा होता है वो किससे बना होता है, हड्डियों से बना होता है। और हड्डियां क्या होती है, इस तरीके से खोखली होती हैं। हड्डियां क्या होती है, इस तरीके से खोखला पार्ट होता है। ठीक है, इन जीवों में, कशेरुकीय जीवों में क्या पाई जाती है, बैकबोन पाई जाती हैं। तो ये जो बैकबोन होती है, बैकबोन होती है,
इस बैकबोन में देखिए, इस बैकबोन में क्या होता है, इस तरीके से एक तरल पदार्थ भरा होता है। इनकी बैकबोन में या इनकी जो हड्डियां हैं इनमें क्या होता है, तरल पदार्थ भरा होता है। और उस तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है, नोटाकॉर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नोटाकॉर्ड कहा जाता है। हिंदी में भी नोटाकॉर्ड ही होता है बच्चों, ये नोटाकॉर्ड कहा जाता है। हिंदी में भी इसको नोटाकॉर्ड ही कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये नोटाकॉर्ड किस प्रकार का पदार्थ होता है, तो देखिए दोस्तों, आपने देखा है कि जो बचपन में हमारी हड्डियां होती है वो क्या होती है, कमज़ोर होती है, मुलायम होती है, और वो क्या हो जाती है, आसानी से टूटती है। क्यों? क्योंकि ये जो नोटाकॉर्ड होता है हमारी हड्डियों के बीच में, ये नोटाकॉर्ड क्या प्रकृति रखता है कि जब हम क्या करते हैं, मैच्योर हो जाते हैं या फिर वयस्क हो जाते हैं, वयस्क अवस्था में ये क्या होता है, जब वयस्क हो जाते हैं तब ये ठोस अवस्था में हो जाता है। ठोस हो जाता है कब, वयस्क अवस्था में। ठीक है, तो इसके ठोस होने के कारण क्या होता है, जब हम उम्र बढ़ती है हमारी, जब हमारा क्या होता है, जो फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता है, तब ये नोटाकॉर्ड होता है, ये ठोस अवस्था में हो जाता है और हमारी हड्डियां क्या होती हैं, मजबूत होती है। और इस नोटाकॉर्ड में ही क्या पाया जाता है दोस्तों, इस नोटाकॉर्ड में इस तरीके की छोटी छोटी क्या होती है, छोटी छोटी हड्डियां सी होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कशेरुकियां कहते हैं। ठीक है, कशेरुकियां कहते हैं। ठीक है, ये कशेरुकियां कहते हैं, या फिर इंग्लिश में अगर हम बात करें तो वर्टिब्रेट्स कह सकते हैं, वर्टिब्रेट्स, या फिर हम कह सकते हैं इसको कोराडेट्स। ठीक है, ये यहाँ पे नॉन कोराडेट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो इसमें कशेरुकिया में ये चीज़ पाई जाती है, जबकि अकशेरुकिया होते हैं, इनमें क्या होता है, ये हड्डियाँ तो होती हैं इनमें इस तरीके से, पर ये क्या होता है, मुलायम होता है, क्योंकि इनमें क्या नहीं पाया जाता, नोटाकॉर्ड नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से ये वर्टिब्रेट्स होता है। वर्टिब्रेट्स क्या होती हैं, वर्टिब्रेट्स एब्सेंट होती है। दूसरी अगर हम बात करें तो जो ये जो कशेरुकिया जीव होते हैं, इनमें क्या होता है, कशेरुकिया जीव में कभी ना कभी क्या होता है, गिल से सांस लिया जाता है। किससे लिया जाता है, गिल से यानी कि गलफड़ों से। ठीक है, तो जो श्वसन क्रिया होती है कभी, तो ये गिल से या गलफड़ों से या ग्रसनी गलफड़े प्रेजेंट होते हैं, ग्रसनी गलफड़े प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो अकशेरुकिया है इनमें ग्रसनी गलफड़े एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इनमें ग्रसनी गलफड़े नहीं पाए जाते। तो अब हम हमारी बात करें जीव में, यानी कि हम मानव की, तो हम कब गलफड़ों से श्वसन क्रिया करते हैं, तो देखिए दोस्तों, जब हम माँ के ये गर्भ में होते हैं, जब हम फीटस अवस्था में होते हैं, भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, तब हम क्या होते हैं, हमारा जो पोषण होता है वो किससे होता है, माँ से होता है, और गर्भ में प्लेसेंटा के द्वारा हम माँ से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तब क्या होते हैं, हमारे फेफड़े इतने सुव्यवस्थित नहीं होते हैं, यानी कि इतने विकसित नहीं हुए होते हैं। स्टार्ट की अगर हम बात करें तो ये इसमें गर्भ में 3 स्तरों पर हमारा विकास होता है। तो जिसमें पहली स्टेज है, उस पहली स्टेज में क्या होता है, हमारा जो गलफड़े होते हैं उसमें वो नहीं बने होते हैं, तब हम जो फेफड़े होते हैं नहीं बने होते हैं, तब हम श्वसन क्रिया करते हैं। वो किससे करते हैं, गलफड़ों से श्वसन क्रिया करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। दूसरी अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में या फिर जो कशेरुकिया जीव है उनमें क्या पाई जाती है, उनमें पूंछ पाई जाती है, एनल टेल पाई जाती है। उनमें क्या पाई जाती है, एनल टेल पाई जाती है, एनल टेल प्रेजेंट होती है, यानी कि पूंछ प्रेजेंट होती है, पूंछ उपस्थित होती है। और ये पूंछ क्या है, अब तो क्या है, हमारे अंदर अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग। अगर हम बात करें पहले
यानी कि हम जब बंदर हुआ करते थे तब ये क्या थी, हमारे शरीर में पाई जाती है। और ये वैसे क्या है, विकसित नहीं है, पर आज भी इसका क्या है, अवशेष हमें मिलता है। किस तरीके से कि जो हमारे शरीर का जो इस तरीके से शरीर का ढांचा होता है, इस तरीके से शरीर का जो ढांचा बना होता है, यहाँ पे जो लास्ट स्टेज होती है, यहाँ पे जो लास्ट होता है, यहाँ पे लास्ट स्टेज पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे लास्ट स्टेज में हमें क्या, पूंछ का अवशेष मिलता है, यानी कि एनल टेल मिलती है, जबकि अकशेरुकिया में एनल टेल एब्सेंट होती है। यहाँ तक बात क्लियर है दोस्तों। क्या होता है, कशेरुकिया में ग्रसनी गलफड़े होते हैं, इनमें पूंछ पाई जाती है, इनमें ग्रसनी गलफड़े एब्सेंट होते हैं, यानी कि नहीं पाए जाते, और इनमें क्या नहीं होते, पूंछ भी नहीं होती। अब हम नेक्स्ट बात करें तो देखिए, इनमें जो हड्डियों का ढांचा होता है, जो खोखली हड्डियों का ढांचा होता है, वो क्या होता है, खोखली हड्डियों का ढांचा होता है, उसकी अगर हम पोजीशन की बात करें, अगर पोजीशन की बात करें तो खोखला जो हड्डियों का ढांचा है वो क्या होता है, खोखली दंड तंत्रिका किस तरफ होती है, खोखली पृष्ठीय दंड तंत्रिका पाई जाती है, यानी कि पृष्ठीय तरफ में पाई जाती है। पृष्ठीय का मतलब बैक साइड में, ठीक है, बैक साइड में क्या पाई जाती है, दंड तंत्रिका पाई जाती है, ठीक है, पृष्ठीय दंड तंत्रिका होती है, यानी कि इसमें क्या होती है, बैक साइड में पाई जाती है। जबकि अगर हम इसमें बात करें, इसमें अगर हम बात करें दंड तंत्रिका की, तो इसमें उदर की तरफ क्या पाई जाती है, उदर की तरफ खोखली दंड तंत्रिका होती है, खोखली दंड तंत्रिका प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो कशेरुकीय जीव होते हैं, इनमें हार्ट पाया जाता है, और हार्ट की स्थिति किस साइड होती है, डोर्सल साइड होती है, यानी कि क्या होती है, अग्रभाग में होती है, ठीक है, सॉरी डोर्सल साइड में नहीं, इसमें क्या होती है, अग्रभाग में, ठीक है, डोर्सल साइड में नहीं, अग्रभाग में होती है। इसमें जो क्या होता है, हमारा जो हृदय होता है, हृदय की स्थिति की अगर हम बात करें तो हृदय की स्थिति होती है उदर की तरफ, उदर की तरफ, ठीक है, उदर की तरफ होती हैं। और इनमें जो हृदय होता है वो क्या होता है, बैक साइड में, जो हृदय होता है वो क्या होता है, हृदय पृष्ठीय तरफ में, पृष्ठीय तरफ में पाया जाता है। यहाँ तक बात हो गई क्लियर कि इनमें क्या होता है, वेंट्रिकल साइड में क्या होता है, हार्ट होता है, और इनमें क्या होता है, डोर्सल साइड में, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्र में हार्ट होता है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कशेरुकीय जीवों की, तो कशेरुकीय जीवों का विकास क्रम देखें अगर हम, यानी कि ये इनका विकास किस प्रकार हुआ था, विकसित कैसे हुए थे, तो इनका विकास क्रम की बात करें तो सबसे पहले इनमें क्या आया था, सबसे पहले इनमें आया था मत्स्य, यानी कि मछलियाँ, और मत्स्य के बाद में क्या आया था, मत्स्य के बाद में इनमें आया था उभयचर, यानी कि इनका मत्स्य का एवोल्यूशन होने के बाद में, यानी कि मत्स्य में क्या हुआ, विकास हुआ, और परिवर्तन होने के बाद में क्या बने थे, उभयचर, यानी कि हम कह सकते हैं एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनके विकास के बाद में आता है सरीसृप, सरीसृप, रेप्टाइल, रेप्टाइल। अगर हम सरीसृप के बाद में देखें तो पक्षी, और पक्षियों के बाद में यानी कि बर्ड्स, और ब्रिड्स के बाद में क्या बने, ब्रिड्स के बाद में अगर हम बात करें इनके विकास क्रम की कशेरुकिया में, तो ब्रिड्स के बाद में क्या बनता है, मैमल्स, यानी कि स्तनपायी, स्तनपायी बनते हैं, क्या कह सकते हैं जिनको, मैमल्स। इस तरीके से क्या होता है, इनका विकास चरण होता है। अगर हम बात करें फिशेस में तो मछलियाँ इनमें आती हैं, ठीक है।
अगर हम उभयचर की बात करें तो कुछ जीव ऐसे हैं जो क्या होते हैं, जल में भी रहते हैं और पृथ्वी में भी रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, उभयचर होते हैं। ठीक है, जैसे आप मेंढक को देखते हो तो मेंढक क्या है, जल में भी रहता है, स्तर पे भी रहता है। सैलेमेंडर्स की बात करें तो वो इसमें आते हैं। मत्स्य की बात करें तो ये फिशेस सारी की सारी क्या होती है, इसमें होती हैं, एक्सेप्ट 1-2-4 फिशेस होती हैं, 1-2-4 फिशेस होती हैं। जैसे व्हेल मछली है तो व्हेल मछली इसमें नहीं आती है। डॉल्फिन मछली है तो वो मत्स्य में नहीं आती है। सेलफिश की बात करें तो वो इसमें नहीं आती है। किस में आती है ये सब आती है स्तनपायी में। कौन सी, जो डॉल्फिन फिश है, जो डॉल्फिन मछली है, डॉल्फिन किस में आती है, ये स्तनपायी में आती है। क्यों आती है, क्योंकि जब क्या होता है, गर्भधारण किया होता है तो इनके बच्चे प्लेसेंटा से जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे मानव में जो क्रिया होती है रिप्रोडक्शन की, तो उस तरीके से ही क्या होता है, इनमें क्रियाएं आती हैं, तो इसलिए इन्हें क्या किया जाता है, स्तनपायी में गिना जाता है। उसके बाद में अगर सील फिश की बात करें तो सील फिश भी इसी में आती है। अगर हम बात करें व्हेल मछली की, व्हेल मछली, तो व्हेल मछली भी किस में आती है, व्हेल मछली भी स्तनपायी में आती है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब देखिए उभयचर की बात करें तो उभयचर में मेंढक, और मेंढक के बाद में अगर हम बात करें तो सैलेमेंडर की बात कर सकते हैं। सैलेमेंडर, ये सैलेमेंडरी होता है। ये भी क्या होता है, ये एक समुद्री जीव होता है। ठीक है, समुद्री जीव होता है, छोटा ही होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, मेंढक की भांति ही होता है ये। सरीसृप की बात करें तो जैसे सांप हो गया, सांप के बाद में हम बात कर सकते हैं छिपकली की, छिपकली, मगरमच्छ, ये सारे के सारे क्या आते हैं, सारे के सारे सरीसृप में आते हैं, यानी कि रेंगने वाले जीव होते हैं। अगर पक्षियों की बात करें तो बर्ड्स में कोई भी ले सकते हो आप, कबूतर, मैना, ये सारे के सारे क्या है, बर्ड्स में आते हैं। कबूतर, मैना, मोर, ये सारे के सारे क्या है, बर्ड्स में आते हैं। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जाता है। एक तो क्वेश्चंस पूछा जाएगा इस तरीके से, आपको क्या दे देगा, ऐसा कोई जीव दे देगा, यानी कि ये सैलेमेंडर दे देगा और उसमें पूछेगा कि निम्न में से किस तरीके का जीव है। ये ऑप्शन दे देता है हमें, मत्स्य वर्ग का है, उभयचर का है, सरीसृप का है या स्तनपायी है, इस तरीके से। या फिर इन तीनों में से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। ये तीनों डॉल्फिन, ये क्या है, मछली प्रजाति है, पर ये क्या पाई जाती है, स्तनपायी में आती है, जिसका मैंने आपको रीजन बता दिया है। पर अधिकतर ये बच्चे क्या करते हैं, इसको फिशेज में करते हैं। एक जो सारक मछली है, सारक मछली किस में आती है, सारक मछली जो आती है वो इसमें ही आती है, मत्स्य वर्ग में, सारक मछली। ठीक है, सारक मछली इसमें आती है। व्हेल, सेलफिश और डॉल्फिन किस में आती है, मैमल्स में आती है। अब एक क्वेश्चन इनके हृदय पर पूछा जाता है। हृदय इनका क्या होता है, कक्षीय स्तरों पर बना होता है, जैसे 2 कक्षीय, 3 कक्षीय और 4 कक्षीय। इस तरीके से जीवों को हृदय में विभाजित किया गया है। तो देखिए उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं अकशेरुकीय की बात करूं, अकशेरुकीय का अगर कोई एग्जाम्पल दूं आप में, तो अकशेरुकीय का आप देख सकते हो केंचुआ। केंचुआ क्या होता है, केंचुए को आपने देखा होगा, ये क्या करता है, खाद बनाता है ना। ये इतना मुलायम होता है, इतना नाजुक होता है, आप इसी कहीं से भी काट सकते हो, और काटने के बाद में ये क्या हो जाता है, वापस क्या हो जाता है, नया उसी से क्या हो जाता है, विकास हो जाता है या विकसित हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, मरता नहीं है ये इस तरीके से। ठीक है, अगर हम इसको काटते हैं तो ये केंचुआ है। ये केंचुआ क्या है, अकशेरुकीय जीवों में आता है। बाकी ये सारे के सारे जीव है ये कशेरुकीय जीव है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अगर हम इनके बात करें हृदय के स्तर पर, तो हृदय देखिए, हृदय क्या होता है, द्विस्तरीय हृदय, त्रिस्तरीय और 4 कक्षीय हृदय होता है। ठीक है, कक्षों में बंटा हुआ होता है। हमारा जो हृदय होता है वो क्या होता है, कक्षों में बंटा होता है, और हृदय 3 भागों में विभाजित है। देखिए, एक तो होता है 2 कक्षीय हृदय, यानी कि 2 चैम्बर्ड हार्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी, तो त्रिकक्षीय
कक्षीय हृदय, ठीक है। चौथा अगर हम ये तीसरी बात करें तो 4 कक्षीय हृदय। ये जो होता है इस पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, जो कक्षीय हृदयों के कक्षियों के आधार पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अगर द्विचैम्बर कक्षीय की हम बात करें, एग्जांपल्स देखें तो इसमें सभी मत्स्य वर्ग आता है। मत्स्य वर्ग क्या आता है? द्विचैम्बर्ड कोशिका में आता है। इसमें एक नील्य पाया जाता है, एक आलिंद पाया जाता है। ये क्या होता है? इनमें ऐसे श्वसन क्रियाएं होती है। अगर हम बात करें मत्स्य वर्ग में, और मत्स्य वर्ग में क्या, मत्स्य वर्ग में अपवाद स्वरूप क्या है? इसमें अपवाद के रूप में देख सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, देखिए जो मैंने आपको डॉल्फिन बताया था, डॉल्फिन किस में आती है? 4 चैम्बर्ड में होती है। डॉल्फिन, व्हेल मछली, ये सारे के सारे क्या है? सीलफिश, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे होते हैं 4 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनमें, या 4 कक्षीय हृदय होता है। अगर हम बात करें 3 कक्षीय की, तो 3 कक्षीय में आते हैं उभयचर। जो उभयचर होते हैं वो क्या आते हैं? उभयचर 3 कक्षीय में आते हैं। उभयचर के मैंने एग्जांपल्स दिए थे आपको, जैसे मेंढक वगैरह हो गया, जैसे मेंढक हो गया। अगर रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स में भी कुछ एक क्या होते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं जो 4 चैम्बर में आते हैं, कुछ एक इनमें आते हैं, ठीक है, जैसे मेंढक हो गया। और अगर हम बात करें तो सैलमेंडस में भी आता है, ठीक है। अगर हम बात करें 4 कक्षीय की, तो 4 कक्षीय में क्या आते हैं? एक तो हम मानव आते हैं, मानव। और अगर हम बात करें तो क्रोकोडाइल फैमिली, क्रोकोडाइल फैमिली यानी कि मगरमच्छ जो परिवार है, ठीक है, जैसे घड़ियाल हो गया, ठीक है, घड़ियाल, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं क्रोकोडाइल फैमिली, यानी कि मगरमच्छ परिवार, ठीक है। ये क्या आते हैं? इसमें 4 कक्षीय में आते हैं। अगर पक्षियों की बात करें तो पक्षी भी किस में आते हैं? पक्षी भी किस में आते हैं? पक्षी भी इसमें आते हैं 4 कक्षीय में। तो इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विस्तरीय द्विकक्षीय हृदय, द्विकक्षीय हृदय में बात करें तो मत्स्य वर्ग आता है, और मत्स्य वर्ग में ये अपवाद है जो डॉल्फिन, व्हेल मछली और सेलफिश है, ये क्या है? 4 चैम्बरीय कोशिकाओं में आती है। किस में आती है? 4 चैम्बरीय कोशिकाओं में आती है। अगर हम बात करें त्रिकक्षीय में, तो त्रिकक्षीय में क्या है? त्रिकक्षीय में जो सांप वगैरह है तो वो भी किस में आते हैं? त्रिकक्षीय में आते हैं। जो सरीसृप होते हैं वो भी किस में आते हैं? सरीसृप भी किस में आते हैं? सरीसृप भी 4 कक्षीय में आते हैं। और सरीसृप में एक्सेप्ट किसके? घड़ियाल के। घड़ियाल यानी कि मगरमच्छ जो फैमिली है वो होते तो क्या है? सरीसृप होते हैं, यानी कि रैंकर चलने वाले होते हैं। पर इनमें क्या होता है? हृदय होता है वो 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। उभयचर में भी क्या होता है? त्रिकक्षीय हृदय होता है, जैसे मेंढक, सैलमेंडर, इनमें भी त्रिकक्षीय होता है। नेक्स्ट अगर हम 4 कक्षीय की बात करें तो 4 कक्षीय में पक्षी, उसके बाद में मानव, और जो क्रोकोडाइल फैमिली है, ये सारे क्या होते हैं? 4 कक्षीय में होते हैं। पक्षी, कबूतर, मोर, मैना जितने भी हैं, या फिर हम जीव हैं तो हमारे अंदर भी क्या होता है? 4 कक्षीय होता है। 2 ही नीले होते हैं, 2 ही आलिंद होते हैं, ठीक है। एंट्रियाज और वेंट्रिकल्स, इस तरीके से वो हम हृदय में डिस्कस करेंगे जब हम ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे तब। तो आज तक हमने ये जीवों का 5 जो वर्गीकरण किया था R.H. व्हिटकर ने, यहाँ तक पढ़ा है। कल हम दोस्तों ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, रक्त के बारे में पढ़ेंगे, रक्त परिसंचरण के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सपोर्ट करते रहिए, और जैसे जैसे हम क्या करेंगे, आगे आगे करते जाएंगे तो हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ बेहतर करते रहेंगे आपके लिए। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, और आप हमें यूं ही प्रेरित करते रहेंगे ताकि हम आगे आपके लिए
बेहतर वीडियोस लेकर आ सकें, बढ़िया कंटेंट लेके आ सकें। बायोलॉजी का कंप्लीट टॉपिक आपको करवाऊंगा इन 1.5 महीनों में। जो भी टॉपिक करवाया जा रहा है एनसीईआरटी के बेस पर करवाया जा रहा है, तो ये ऑथेंटिक चीज़ें करवाई जा रही है आपको, बेफिक्र रहें आप। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।